हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग कर रहे हैं, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग का सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। पिछले 3 लेक्चर मैंने लिया है, 3 वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है मैटर इन आवर सराउंडिंग पर, और उन तीनों लेक्चर में हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग इस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो कुछ एक सेशन में मैंने लाया भी था एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन उस पैटर्न पे था जिस पैटर्न पर एएमयू और जामिया में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्रैश कोर्स है, हमारा एएमयू और जामिया का 11th साइंस का एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। ठीक है, 11th साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ इस चैनल पर, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और इसमें अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में क्लास 9th का, है ना, क्लास 9th का हम लोग देख रहे हैं चैप्टर। हमारा चैप्टर 1 है, क्लास 9th का चैप्टर 1 साइंस का, है ना। चैप्टर 1 साइंस का क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि मैटर क्या है, मैटर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट जो कि मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब उस पर मैं क्या कर रहा हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन। कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन, वैसा एमसीक्यू क्वेश्चन जो एएमयू और जामिया में आ चुका है ना। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 11th साइंस का एग्जाम होता है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, उसमें ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं ये उसमें आ चुका है, एएमयू में आ चुका है, जामिया में आ चुका है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पॉसिबिलिटीज है कि उस तरह के क्वेश्चन एएमयू और जामिया में आ सकेंगे, है ना। तो इसको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इसके बाद हम दूसरा केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम मैटर इन आवर सराउंडिंग को रिवीजन भी करेंगे और इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है शादाब परवेज़ और मैं भी एक कलीग हूँ। तो मुझे पता है किस तरीके से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जाता है, एमयू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को उसी तरीके का पैटर्न सारा समझाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये मैंने एक वीडियो लेक्चर, लास्ट लेक्चर मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग का अपलोड किया है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है ना, कि जब हमारा एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो होता है मैटर चेंज करता है, तो उसके बीच में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को क्या कहेंगे। यानी कि सॉलिड से अगर हमारा ये सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में स्टेट चेंज करेगा हमारा मैटर, तो सॉलिड से लिक्विड तक चेंज होने में, है ना, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने 2 चीज़ पढ़ाया था। एक पढ़ाया था मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये पहला। और दूसरा क्या था हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। यानी कि सॉलिड चेंज करेगा लिक्विड में, और सॉलिड से जब वो लिक्विड में चेंज करेगा तो उस दौरान जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला, ये सारा क्वेश्चन क्या है, एमयू में आ चुका है। ठीक है, और जामिया में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से। ये लगभग 10 साल का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
तो हमारा क्या है, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है, सॉलिड होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में। यानी कि वो लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली गैस में चेंज करता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, तो ये भी मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या क्या है, बॉइलिंग है, फ्यूजन है, मेल्टिंग है और सब्लिमेशन है। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग ये दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब मेल्टिंग ही होगा, मेल्टिंग ही होगा। तो मेल्ट करना यानी सॉलिड जो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर लिक्विड में तो जा ही नहीं रहा है, ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, गैस में जा रहा है। तो क्या होगा भाई हमारा, बॉइलिंग भी नहीं होगा। ठीक है, बॉयल में क्या करता है, ये लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू करता है और लिक्विड चेंज होना शुरू होता है गैस में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, सब्लिमेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है ना, सब्लिमेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है, सॉलिड चेंज कर जाता है किसमें, डायरेक्टली गैस में। अगर इसको हीट देंगे और इसको अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे, है ना, हीट एनर्जी इसका निकाल देंगे बाहर, तो ये गैस डायरेक्टली किस में चेंज करेगा, सॉलिड में, लिक्विड में नहीं जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था, कैम्फर होता है, ठीक है, आयोडीन होता है, और क्या बताया था, ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस होता है, और मैंने क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सारे सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस है जो सब्लिमेशन शो करता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अ चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड। ये तो वही क्वेश्चन है, ये भी हमारा इस तरह का भी क्वेश्चन हमारा आ चुका है एमयू जामिया में, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ये बोला कि वैसा चेंज जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में जाता हो, गैस में, लिक्विड में नहीं जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो फ्यूजन कहलाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग होता है। फ्यूजन क्या होता है भाई, फ्यूजन, फ्यूजन भी हम अगले चैप्टर में आप लोग डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन होगा या एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन मैंने क्या बताया था, एवापोरेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वैसा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर क्या करे, वो एवोपरेट कर जाए, यानी लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एवापोरेशन कहलाएगा। तो ये तो जो जब सॉलिड हमारा चेंज होगा डायरेक्टली गैस में, तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो ये राइट आंसर है, सब्लिमेशन हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज, ड्राई आइस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, वाटर इन सॉलिड स्टेट, H2O इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या D2O। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ड्राई आइस को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस होता है। तो आंसर क्या होगा, CO2। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्राई आइस भी हमारा क्या करता है, सॉलिड से अगर इसको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, तो सॉलिड से डायरेक्टली ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, और ये क्या शो करेगा, हमारा सब्लिमेशन शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवोपरेशन, यानी एवोपरेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। चलिए देखते हैं। इट इज़ ए सरफेस फेनोमेना, सही है, ये सही है हमारा, यानी कि एवोपरेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना है। इट काउजेस कूलिंग, एवोपरेशन हमारा कूलिंग काउज करता है, सही बात है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ इट इज़ अ बल्क फेनोमेना, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि बल्क फेनोमेना हमारा क्या होता है, बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग होता है। ये तो डिफरेंस है।
एवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर। ये सारा क्वेश्चन एमयू जामिया में आया हुआ है, इसीलिए मैं ये वीडियो सेशन लाया हूँ कि आप लोग समझ जाएं कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन हमारा एमयू में आता है और किस तरीके से चैप्टर को हमको पढ़ना है ना। और ये सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड बोथ अंडरगो सब्लिमेशन, यानी कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड दोनों सब्लिमेशन शो करता है। चलिए भाई ये तो सही है। या फिर ओनली अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन या ओनली कैम्फर सब्लिमेशन शो करेगा, या इनमें से कोई सब्लिमेशन शो नहीं करेगा। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर हमारा क्या है, दोनों, यानी कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों क्या करेगा, हमारा सब्लिमेशन शो करेगा। मैंने अभी बताया था ना कि ड्राई आइस भी होता है, सब्लिमेशन शो करता है। और क्या हमारा कैम्फर है ना, ये सब लिख लेना है, आप लोगों को याद कर लेना है। फिर क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और फिर मैंने एक और बताया था क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, इसको याद कर लेना है। आ गई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोपरेशन ऑफ लिक्विड टेक प्लेस, क्या करेगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, above its boiling point, below its boiling point, या above and at its boiling point। तो evaporation कब होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। जब बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट के किसी भी टेम्परेचर पर, नीचे किसी भी टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, एवोपरेशन हो जाता है। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग से एवोपरेशन से क्वेश्चन आता है और सब्लिमेशन से क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विथ, ये सारा हम पढ़ाए हैं। और देखिए कि एमयू में देखिए किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, सेम उसी तरह का आ रहा है जो चीज़ हमने पढ़ाया। ठीक है, तो एकदम गौर से लेक्चर देखिएगा और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, एवोपरेशन कब इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड को घटाएंगे तो क्या एवोपरेशन इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो क्या हमारा एवोपरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या हमारा एवोपरेशन इंक्रीज होगा, या सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा एवोपरेशन इंक्रीज होगा। तो हमने क्या बताया था कि एवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, तो सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एवोपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी घटाएंगे तब एवोपरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब एवोपरेशन इंक्रीज करेगा, विंड स्पीड इंक्रीज करेंगे तब एवोपरेशन इंक्रीज करेगा। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, आप लोग जा करके उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस क्या होता है। तो हमने क्या बताया था कि मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा,
डेंसिटी होता है, डेंसिटी होता है। तो आंसर डेंसिटी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 300 केल्विन या 573 केल्विन को सेल्सियस डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। अब सेल्सियस निकालना है तो केल्विन माइनस 273। तो क्या क्वेश्चन है, केल्विन कितना दिया हुआ है हमारा 300 में से हम 273 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ये तो पहला का हो गया, इसका हो गया। अब हमको निकालना किसका है, 573। तो 573 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर निकालने पर आता है 27 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस। कहाँ है यहाँ, ये पहला, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो वो फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन था कि फ़ारेनहाइट स्केल में हमको निकालना है तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला मैंने बता दिया और एक ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये आप लोग नोट कर लें तो ये आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल फॉर समर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि समर सीजन में कौन सा कपड़ा हम लोगों के लिए सुटेबल होता है ना, अच्छा होता है, जिसमें एयर क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड होती है ना, गर्मी नहीं लगता है ज़्यादा। तो वो क्या होता है हमारा, कॉटन। ये डायरेक्टली आप लोगों को भी पता है कि नायलॉन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं गर्मी में, पॉलिस्टर यूज़ नहीं करते, सिल्क नहीं, क्योंकि इन तीनों में हीट बहुत ज़्यादा, ये हीट एब्जॉर्बर है, ये हीट एब्जॉर्बर है, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारा कॉटन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते। चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, यानी वेपर चेंज हो रहा है लिक्विड में। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ कूल सरफेस इज नोन एज, जब हम कूल सरफेस पर वेपर को लाते हैं यानी कि टेम्परेचर वेपर का डाउन कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जब हम लोग गैस को चेंज कर देंगे, गैस स्टेट चेंज करता है लिक्विड में तो क्या होता है, तो ये होता है कंडेंसेशन का प्रोसेस, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। तो कंडेंसेशन इज अ राइट आंसर, ये हो जाएगा। एवापोरेशन हमको पता है क्या होता है, सब्लिमेशन पता है हमको क्या होता है। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज कर जाता है डायरेक्टली किसमें, गैस में। एवापोरेशन में क्या होता है, एवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज कर जाता है। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कूलिंग। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा एवापोरेशन से रिलेटेड है, सब्लिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन ही आता है, पैटर्न ही यही है। ठीक है, तो काउजेज कूलिंग, यानी कौन सा प्रोसेस कूलिंग काउज करता है, ये मैंने क्या बताया था, सब्लिमेशन तो नहीं करता, सॉलिडिफिकेशन तो नहीं करता, क्या कौन करता है, एवापोरेशन करता है। ठीक है, एवापोरेशन काउजेज कूलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स, किसी भी कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा तो वो क्या इंडिकेट करता है, देखते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंडिकेट करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर, ये इंडिकेट करेगा, या स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर, या कंपाउंड कैन डिफ्यूज इजली। तो अगर किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है दैट मीन्स उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन 3 स्टेट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। तीनों स्टेट मतलब कि वो सॉलिड में भी पाया जाएगा, है ना, लिक्विड में भी पाया जाएगा और गैसेस में भी पाया जाएगा, गैस में भी पाया जाएगा। तो पेट्रोल तो नहीं होगा हमारा, ये गलत है। मिल्क भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? वाटर। तो वाटर हमारा तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाएगा, लिक्विड में भी पाया जाएगा और गैस में भी पाया जाएगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लाएंगे उसमें नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लाएंगे, ठीक है, और वो हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम से सही नहीं है। तो हमने पढ़ाया था कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ये तो सही है। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि सबलिम ये इसमें क्या कहते हैं, कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी हमारा सॉलिड जब स्टेट चेंज करेगा, लिक्विड में जाएगा तो एक ऐसा टाइम यहाँ पर टाइम आता है जब सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में हीट लगता है, हीट लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, और उस समय टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 30.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा 29.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है, ठीक है। तो ये सही आंसर है हमारा। तो आज हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग का वैसा क्वेश्चन किया है जो एमयू में आ चुका है, जामिया में आ चुका है, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं जो जिसके आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह का हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले चैप्टर डील करेंगे, फिर उस चैप्टर का जितना पॉसिबल एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो करेंगे, और फिर वैसा क्वेश्चन करेंगे जो एमयू और जामिया दोनों यूनिवर्सिटी में 11th साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुका है, वैसा क्वेश्चन करेंगे। और वैसा क्वेश्चन करेंगे जो जिसके आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग इस पर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर जो है वो हमारा जो आज जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिया मैंने, चैप्टर भी कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसको भी क्लियर करेंगे और इसके बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, और वैसा क्वेश्चन करेंगे जो एमयू में आ चुका है, जामिया में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एमयू और जामिया दोनों यूनिवर्सिटी का, 11th साइंस का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग एमयू और जामिया से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी बच्चे जो एमयू और जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसको भी बताएं कि क्रैश कोर्स एमयू जामिया का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।